आज हम इस वीडियो में जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुतालिया हिस्सा 1 इस ब्रिज कोर्स का पहले दिन का अमली खाका नंबर 1 समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें जो अमली खाका 1 नजर आ रहा है इसे हमें समझना होगा। तो सबसे पहले है आइए समझे हैवानात का दौरे हयात। तो इस वीडियो में हमें हैवानात का दौरे हयात समझना होगा और इसके लिए जो हवाला है वो चौथी जमात की दरसी किताब माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल। दर्स महासिल हैवानात की नशोनुमा मसलन परिंदे, कीड़े, जानवर, इनकी जिंदगी के दौरे हयात को समझें। आइए ज़हन नशीन करें हैवानात का दौरे हयात। इसी को हमें समझना होगा। झील में दी गई तस्वीरें देखिए और अपने मुशाहिदात बयाज में दर्ज करें। इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है आप लोगों को वो आप लोगों की बयाज में लिखना होगा। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर दी गई तस्वीर का मुशाहिदा करें तो ये नतीजा निकलता है कि कुत्ता और उसके बच्चों में बहुत सारी मुशाबिहत नजर आती है। तितली और अंडे से निकले हुए लार्वे एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। बच्चों में और नशोनुमा होने वाले हैवान में नुमाया फर्क नजर आता है। यहाँ पर ये जो तितली और इसका लार्वा नजर आ रहा है उसमें हमें फर्क नजर आ रहा है। लार्वा अलग है और तितली अलग नजर आ रही है। लेकिन अगर हम कुत्ते का मुशाहिदा करें तो कुत्ते और उसके बच्चे बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो इस फर्क को काया पलट कहते हैं। चंद दीगर मिसालों से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। बताइए तो भला इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है। अब ये जो दूसरी तस्वीर आप लोगों को नजर आ रही है इसका अगर हम मुशाहिदा करें तो हमें इसमें मुर्गी, उसके चूजे नजर आ रहे हैं, बिल्ली और उसका बच्चा नजर आ रहा है। तो इस तस्वीर से मुतालिक मालूमात इस तरह है। मुर्गी अंडे देती है, इन अंडों से चूजे निकलते हैं मगर बिल्ली के बच्चे अंडों से नहीं निकलते। यानी कुछ हैवानात अंडे देते हैं और कुछ हैवानात के बच्चे माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं। तो इसे हम दीगर मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे। तितलियों में जो काया पलट है वो किस तरह होती है वो देख लेते हैं। खूबसूरत शक्ल और रंग बिरंगी तितलियां हमारे माहौल ही का एक हिस्सा है। तितलियों की जिंदगी नबातात की गुर्बत में गुजरती है। तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले हैं। अंडा, लार्वा, प्यूपा यानी जिसे खोल भी कहा जाता है और बालिग यानी जो बड़ी तितली होती है। इनमें बालिग मरहले दौर को हम तितली कहते हैं। चितरंगी तितली हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसकी मिसाल के जरिए हम देखेंगे कि तितलियों की नशोनुमा किस तरह होती है। चितरंगी तितली की मादा रुई आँख के पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से 6 से 8 दिन में लार्वे बाहर निकलते हैं। तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। सुंडी अंडे से बाहर निकलती है और फौरन खाना शुरू कर देती है। जिस पत्ते पर वो अंडे से निकलती है उस पत्ते को भी कुतर कर खा डालती है। इसके खाने की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है इसलिए इसकी नशोनुमा तेजी से होती है। इब्तिदाई 2 से 2.5 दिन तक चितरंगी तितली की सुंडी इतनी बढ़ जाती है कि जिस्म की कैंचिली उसके लिए नाकाफी हो जाती है। लेकिन इस कैंचिली के नीचे बड़े हुए जिस्म पर जो नई कैंचिली बनती है वो ढीली होती है। अब पुरानी कैंचिली से सुंडी बाहर निकल आती है। इसे सुंडी का कैंचिली उतारना कहते हैं। सुंडी दोबारा तेजी से पत्ते खाना शुरू करती है। इसकी नशोनुमा में फिर से तेजी आती है। 2-2.5 दिन के बाद वो दोबारा कैंचिली उतार देती है। इस तरह वो 4 मरतबा कैंचिली उतारती है। चितरंगी किस्म की तितलियां 10-12 दिन सुंडी की हालत में होती हैं। आखिरी मरतबा कैंचिली उतारने से पहले सुंडी किसी तने की गांठ या पत्ते पर रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है। इस गुच्छे पर वो अपने आप को लटका लेती है। उस वक्त कैंचिली उतारते ही खोल बाहर गिर जाता है। नशोनुमा का ये मरहला प्यूपा कहलाता है। खोल के अंदर तितली तकरीबन 11-12 दिन रहती है। इस हालत में वो कुछ भी नहीं खाती लेकिन उसके जिस्म में अहम तब्दीलियां होती रहती हैं। खोल के अंदर चितरंगी तितली की नशोनुमा मुकम्मल होती है। इसके बाद पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बालिग तितली खोल से बाहर आती है। उस वक्त तितली को 6 लंबे पैर और खूबसूरत पर होते हैं। तमाम तितलियों की नशोनुमा इसी तरीके से होती है। तो इस तरह से आज हमने
जमात पंजुम माहौल का मुतालिया हिस्सा 1 का ब्रिज कोर्स का पहले दिन का अमली खाका 1 अच्छी तरह से समझ लिया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।